नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रांशु मेहता, एक ईएनटी सर्जन। आइए आज हम बात करते हैं म्यूकरमाइकोसिस की। हाँ जी, ब्लैक फंगस, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए या फिर मीडिया के ज़रिए, जो आजकल ये बता रहे हैं कि ये एक नई बीमारी है जो कि बहुत सी जानें ले रही है। तो सबसे पहली चीज़, ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये बहुत समय से रही है और ये एक फंगस का इन्फेक्शन होता है और इसकी वजह से जानें जा सकती हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये है क्या। ये फंगस हमारे आसपास मिट्टी के अंदर, उस मिट्टी में जिसमें कि नमी हो, रहता है। ये फंगस स्पोर के रूप में रहता है और अच्छी खासी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। जब भी ये स्पोर हम किसी भी कारणवश इन्हेल करते हैं, यानी सांस लेकर अंदर ले लेते हैं, तो ये या तो हमारी नाक के अंदर या मुंह के अंदर या वहाँ से होते हुए हमारे फेफड़ों में, यानी छाती में, फेफड़ों में जा सकता है। पर अगर आपकी इम्यूनिटी नॉर्मल है और आप हेल्दी हैं, तो ये फंगस इतना कमज़ोर है कि आप में बीमारी नहीं कर सकता, चाहे ये आपके साइनस में घुस जाए, चाहे ये आपकी छाती में घुस जाए। यूजुअली हमारा शरीर इसे म्यूकस के अंदर कैद कर लेता है, इंट्रैप कर लेता है और इसे बाहर निकालता है। अगर नाक में हो तो नाक में से छींक कर बाहर निकालता है, जिसे हम स्नीजिंग कहते हैं। तो जब भी ये नाक में इंट्रैप होगा, अगर हमारे शरीर को लगेगा ये फंगस आया है, ये उसे छींक कर बाहर निकाल देगा। और अगर ये फंगस वहाँ से मानो अंदर चला गया है फेफड़ों में, तो हम इसे खांस कर या फिर हमारे शरीर की इम्यूनिटी के सेल, जिसे हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं, वो इस फंगस को ख़त्म कर देते हैं। और ये फंगस नॉर्मली हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं फैला सकता अगर हम लोग हेल्दी हैं, अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत शुरू होती है जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी हो लो, जैसे कि डीएम यानी डायबिटीज़ मेलाइटस। जब आपके शरीर में डायबिटीज़ हो, जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो, या आप मालनरिश हो, या आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, या किसी मैलिग्नेंसी से यानी कि कैंसर से आप पीड़ित हों, या आपका रीनल फेलियर हो रखा हो, या आप ऐसे ड्रग्स पे हों यानी दवाइयों पे हों जिससे हमारी इम्यूनिटी कम होती है। अच्छा, तो फिर कोविड में ये क्यों बढ़ रहा है? तो कोविड में यूजुअली हमारा टीएलसी, जिसे कि हम वाइट ब्लड सेल का काउंट कहते हैं, वो स्तर और वो लेवल गिर जाता है। प्लस कुछ पेशेंट्स को स्टीरॉयड देने पड़ते हैं और कुछ पेशेंट्स वेंटिलेटर पे होते हैं। तो इन तीन चीज़ों का मिश्रण हमें, हमारे शरीर को कमज़ोर बनाता है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्लिनिकली कोविड-19 में म्यूकरमाइकोसिस कहाँ कहाँ और कैसा हो सकता है। तो या तो वो हमारे लंग्स में हो सकता है या हमारी नाक में हो सकता है, नाक में और साइनसेस में। नाक और साइनस में उन लोगों को होने के चांसेस हैं जो कोविड से ठीक हो चुके हैं, पर ठीक होने के लिए उन्हें स्टीरॉयड लेने पड़े थे या वो वेंटिलेटर पर रहे थे और उन्हें डायबिटीज़ हो, उनमें होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और लंग्स में होने के चांसेस उन लोगों को हैं जो लोग ऑलरेडी अभी वेंटिलेटर या फिर किसी भी प्रकार के वेंटिलेटरी मशीन पे हैं और जिन्हें स्टीरॉयड दिया जा रहा है। तो अब अगर आपको लगता है कि आपको ये नाक में हुआ है, तो पहले तो ये चीज़ें चेक करें कि क्या आप कोविड से रिकवर हुए हैं, क्या आप स्टेरॉयड पे थे या क्या आप वेंटिलेटर पे थे। अगर जवाब हाँ है तो देखिए कि क्या आपको फेशियल पेन है, क्या पफिनेस यानी कि थोड़ा सूजन है, क्या आपको दिखने में विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, विजुअल लॉस हो गया, थोड़ा दिखाई देना कम हो गया। क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस होना कोई कॉमन चीज़ नहीं है, ये हर एक साधारण व्यक्ति को नहीं होता है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत अग्रेसिव बीमारी है, ये फटाफट अग्रेवेट कर सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आप कोविड से रिकवर्ड हैं, स्टेरॉयड पे थे या वेंटिलेटर पे थे, और आपको इन तीनों में से कोई सी भी चीज़ लग रही है, तो आपको सबसे पहले किसी ईएनटी सर्जन या किसी डॉक्टर को सबसे पहले जाके दिखाना है, ताकि जल्दी से जल्दी डायग्नोस हो सके। तो अगर आप कोई एक सस्पेक्टेड केस हैं, तो डॉक्टर आपको क्या एडवाइस करेंगे? नाक और पैरानेज़ल साइनस के लिए आपका एक सीटी स्कैन करवाया जाएगा पैरानेज़ल साइनस का। अब बात क्या है, इसका ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, पर ये दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और ऐसे नहीं दी जाती। दूसरी चीज़, ये ट्रीटमेंट सिर्फ इन दवाइयों से बीमारी ये ठीक नहीं होती, तो हमें सर्जिकली उस हिस्से को जो ऑलरेडी ख़राब है, जो अंदर इन्फेक्शन है बना हुआ, उसको निकालना होता है। प्लस शुगर कंट्रोल करनी पड़ती है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, ये बीमारी इतनी एक्सटेंसिव या इतनी अग्रेसिव है कि इस बीमारी में अगर सही समय पर पूरा सर्जिकली ख़राब हुआ हिस्सा ना निकाला जाए और दवाई ना दी जाए, तो पेशेंट की डेथ हो सकती है, इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे बेहतर चीज़ क्या है, आप इसे प्रिवेंट करें। प्रिवेंट कैसे करेंगे? डू नॉट टेक स्टेरॉइड्स। खुद से स्टेरॉइड ना लें जब तक कोई डॉक्टर आपको इसे प्रिस्क्राइब ना करे।
प्लीज़ डू नॉट टेक स्टेरॉइड्स। अगर आपको किसी ने प्रिस्क्राइब किया भी है, अपना प्रिस्क्रिप्शन किसी और पेशेंट के साथ शेयर ना करें। अगर प्रिस्क्राइब किसी ने किया है तो ज़रूर लें, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ सोचकर ही किया होगा प्रिस्क्राइब। पर फिर आप अपनी ब्लड शुगर को मॉनिटर करते रहें, ताकि आपको पता हो आपका शरीर में ब्लड शुगर का लेवल क्या चल रहा है। और किसी भी तरह के डाउट में आपको क्या करना है, एक ईएनटी सर्जन को दिखाना है, जो कि कान नाक गले के विशेषज्ञ होते हैं। और एक काम है जो हमें बिल्कुल नहीं करना है, फॉरवर्डेड व्हाट्सएप, फेसबुक, शेयर्ड मीडिया, किसी भी चीज़ पे आंख बंद करके विश्वास हमें नहीं करना है। हमें किसी भी चीज़ को मानने से पहले उसकी पुष्टि करनी है और फिर मानना है। और बिना पुष्टि करे कृपया किसी भी चीज़ को आगे सर्कुलेट ना करें। ये आपके और आपके परिवार वालों की सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।